हेलो तो सो गाइस नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सेट 4 का जो है क्लास 10th का विज्ञान का वो हम आपको बताएंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो प्रोजेक्ट रेल द्वारा कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिलीज किया गया वही, ठीक है। पूरा 40 अंक का है। मैंने पहले से ही 3 मॉडल सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर लिया। आप लोग चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पीडीएफ, मॉडल पेपर पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ सब आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक एवं तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो समान साइज का और वास्तविक साइज का। तो इसमें है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना है, ठीक है। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा नंबर सी, मुख्य अक्ष, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा, चलते हैं तीसरा की तरफ। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये है अवतल दर्पण। चलिए चौथा क्वेश्चन, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक, ठीक है। ऋणात्मक होती है इसका अवतल का, अवतल का धनात्मक, ठीक है। तो चलिए अब है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। तो वस्तु कहाँ रहता है जब बनता है, तो पी तथा एफ के बीच, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, आँख की रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख की रंगीन भाग को कहते हैं परितारिक आइरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, तो दूर बिंदु अनंत होता है, नजदीक बिंदु 25 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट का ही अंतर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा 9वां, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन 10, किसी वस्तु विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट अनुपात 100 वोल्ट है, जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो ये 10वां का होगा सी, 50 होगा, ठीक है, 50 वोल्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, कूलम, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में 0.6 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, तो कहाँ अधिक प्रबल होता है, तो चुंबक के ध्रुव पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 13वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है, तो ये उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है 15वां, साग सब्जियों को विघटित होकर कारपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है 15वां का ऑप्शन है ऊष्मा छेपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, BaL2NNA2SO4 BaSO4 2Na किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो ये मेरा है लवण भी प्राप्त होता है, जल भी, यानी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, इसमें से कौन पदार्थ अम्ल है। तो इनमें से कौन पदार्थ अम्ल है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना 18 का, वही होगा आंसर इसका, ए। चलिए 11वां है, एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड का उदाहरण क्या है, तो मैग्नीशिया बेकिंग सोडा, दोनों, इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का सी ऑप्शन। चलिए 20वां, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO,
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड। तो देखिए ये अगला है उभयधर्मी के ऑक्साइड का उदाहरण है, तो उभयधर्मी के ऑक्साइड का उदाहरण है दोनों, देखिए ये भी है ये भी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा है हमारा ACU+SN का मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए अगला है 22वां के पास 23वां। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, चाकू से काटा किसको जाता है, तो आपको पता ही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सोडियम, सोडियम को चाकू से काटा जाता है, ये आंसर है 23वां का ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो आप इसे जोड़ के आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो इजी है, वैसे हम बता दे रहे हैं ये है क्लोरीन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन असत्य है, तो निम्न में से कौन कथन असत्य है, तो ये 25वां का बी है, देखिए मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी 25वां का आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, ये है 26वां, तो ये हो जाएगा C6H6, ये है मेरा बेंजीन का अणुसूत्र। अब चलिए ऑप्शन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है, तो इनमें से कौन उपधातु नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा हाइड्रोजन, ये सब उपधातु है लेकिन हाइड्रोजन उपधातु नहीं है, तो हाइड्रोजन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 तथा ऊर्जा देती है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया क्या होती है, तो यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है पादपों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है, पत्तों में, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 30वां की तरफ, 30वां क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय में हमारा पाया जाता है टिप्सिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 31वां, दो तांत्रिक के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तांत्रिक के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31वां का। अब अगला, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है, तो इसके लिए जो उत्तरदायित्व है वो होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथिलीन, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और इसका जो है आंसर शीट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। मलेरिया परजीवी का नाम है, तो मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, तो देखिए ये है प्लाज्मामोडियम, ठीक है, ये है पहला। देखिए निम्न में कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो ये 34वां का आंसर आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है मानव शरीर में किस सामान्य कोशिकाओं के गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो ये है 35 का सी मतलब 23 होते हैं। अगला, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कौन सा होता है, ये 36वां का ऑप्शन नंबर ए XX, ठीक है। अब अगला चलते हैं, निम्न में कौन जैव अवनीकरणीय पदार्थ है, निम्नकरणीय पदार्थ है, तो ये मेरा हो जाएगा, ये है 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDT, ठीक है। पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्म जीवों पर्यावरण को कैसे घटक करते हैं, तो कैसे घटक करते हैं, तो यह है 38वां क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक, ठीक है, इसको भी कर लीजिए। अब है हम चलते हैं 39वां क्वेश्चन की, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत मतलब जो पहले से यूज नहीं हो रहा, मतलब कुछ दिनों से शुरुआत हुआ है, वो है पवन ऊर्जा। पवन हवा तो पहले भी चलता था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से किया जाता है, ठीक है। देखिए ये हम आंसर लास्ट है, कुल जल का संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लगाई जाती है, ये मेरा है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में उसे यह विधि से लगाई जाती है और खेती की जाती है। तो चलिए हमारा जो 40 क्वेश्चन है वो हो चुका है, आपको सिंपली से यह 40 क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली से इसका जो आंसर शीट का जो होगा वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और सिंपली से आपको ये
मेरा 4 का हो चुका है, अब 5 का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।